सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आपका 10th सिविक्स की क्लास में। आज हम लेसन 5 लेसन का नाम है जन संघर्ष और आंदोलन पर वीडियो भाग 2 बनाने जा रहे हैं। भाग 1 में हमने देखा कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई, बोल्विया का जल युद्ध क्या था, हमने चुनाव घोषणा पत्र के बारे में जाना, उसका क्या महत्व है उसके बारे में जाना। आज हम भाग 2 में हित समूह और दबाव समूह के बारे में जानेंगे कि किसी लोकतंत्र के लिए ये क्यों आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। अब हम जान लेते हैं कि हित समूह क्या होते हैं। हित समूह वो समूह हैं जिनके किसी एक विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हो। जैसे कि डॉक्टरों का समूह, वो और अधिक डॉक्टर भर्ती की मांग कर रहा हो, सब मिलकर स्ट्राइक कर रहे हो। ऐसे ही नर्सों का समूह जो अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहा हो। तो हित समूह वो आएंगे जिनके हित एक जैसे हैं, उन लोगों का समूह। तो देख लेते हैं हम इसका अर्थ। हित समूह शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में लिया जाता है। सामान्यतः हित समूह बड़े समूह का एक छोटा सा भाग होता है जिसके सदस्य अपने किसी विशेष हित के संवर्धन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति का प्रयोग, मतलब अपनी ताकत दिखाते हैं कि हम लोग एक हैं, हमारी बात मानी जाए। ये हित समूह होता है। अब हम जान लेते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए, सबसे पहली विशेषता, इस समूह के सदस्यों के बीच औपचारिक संबंध होते हैं जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। मान लीजिए उनकी बात जल्दी मानी गई तो पूरी हो गई, ख़त्म। अगर कम समय में ना मानी गई तो लंबे समय तक उनका संघर्ष चल सकता है। दूसरी चीज़, इस समूह में व्यक्ति किसी विशिष्ट हित या लाभ के लिए जुड़ता है। मान लीजिए जो नर्सिस हैं उन्हें अपनी सैलरी बढ़वानी है तो उनका एक विशेष हित है कि तनख्वाह बढ़वाना। तीसरा, ये हित व्यक्तियों के लिए कुछ महत्व रखते हैं जिसकी प्राप्ति वो करना चाहते हैं। अगला देखिए, जिन हितों को लेकर ये समूह बनाए गए हैं लोग उसी से मतलब रखते हैं, उसके अलावा किसी बात में वो एक दूसरे की दखलंदाजी नहीं करते। जो इनका मुख्य उद्देश्य है वो एकता होनी चाहिए इनके सदस्यों में और संगठन की भावना, नहीं तो ये अपना उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाते। चलिए अब हम जान लेते हैं दबाव समूह क्या होते हैं। देखिए, हित समूह तो उन लोगों का समूह है जो किसी एक समूह विशेष, जैसे मजदूरों का समूह, व्यापारियों का समूह, किसानों का समूह। अब दबाव समूह के बारे में जानते हैं। दबाव समूह वो होते हैं जो किसी अपने एक विशेष हित को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। दबाव समूह का आधार क्षेत्रीय हो सकता है, किसी क्षेत्र विशेष का विकास करवाना, किसी भाषा विशेष का लेकर, धर्म विशेष को, जाति को लेकर, या व्यापार से संबंधित हो गया। तो दबाव समूह में अलग अलग तरह के लोग इसमें शामिल होते हैं जो किसी एक मुद्दे को लेकर सरकार को अपनी बात मनाने के लिए दबाव देते हैं। अब जान लेते हैं दबाव समूह की विशेषताएं। सबसे पहली देखिए क्या है, विशिष्ट हितों की प्राप्ति के लिए निर्माण। जो इनका बनाए जाते हैं दबाव समूह, वो किसी एक विशेष हित को प्राप्त करने के लिए, जैसे मान लीजिए रेलवे का किराया अधिक बढ़ गया या सिलेंडर की कीमतें अधिक बढ़ गई हैं, तो उसे कम करने के लिए जो सरकार पर दबाव बनाने के लिए बनाया गया है उसे दबाव समूह कहेंगे। दूसरा, अनौपचारिक रूप। कोई ये नहीं है कि बहुत कोई विशेष हो, ये जैसे कि ट्रेड यूनियन है, मजदूर संघ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो
अपनी इच्छा से गठित हुए लोगों का समूह है जो सरकार के सामने अपनी बात रखते हैं। दबाव समूह गैर राजनीतिक होते हैं। ये लोग राजनीति में प्रवेश नहीं करते। जैसे कि आप हमारे देश के अन्ना हजारे जी को देखें, उन्होंने भ्रष्टाचार हटाने के लिए आंदोलन चलाया, लेकिन वो कभी राजनीति में नहीं आए। तो ये जो दबाव समूह हैं वो गैर राजनीतिक होते हैं। चौथा, संवैधानिक और संवैधानिक संसाधनों का प्रयोग। ये लोग संविधान के अनुसार ही कार्य करते हैं और उन्हीं साधनों का प्रयोग करते हैं जो मान्य हों। अगला, सीमित सदस्यता। दबाव समूह की जो सदस्यता है वो सीमित ही होती है। आगे देखिए, शासन सत्ता पर अधिकार इनका उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य कोई इलेक्शन लड़ना नहीं होता। ये तो सिर्फ अपनी एक बात मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं। अलोकतांत्रिक देशों में भी दबाव समूह होते हैं। ऐसे देश जहाँ लोकतंत्र नहीं है, जैसे हमारा पड़ोसी देश चीन हो गया, उसमें भी ऐसे समूह हो सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं दबाव समूह किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला, दबाव समूह जो है चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मतलब इलेक्शनों में गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रचार कर सकते हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवारों की मदद करते हैं। मतलब जो व्यक्ति सरकार के विरुद्ध खड़ा होता है उसे वो प्रमोट करते हैं। ये सरकार पर दबाव डालने के लिए धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, सभाओं का आयोजन करते हैं। ये अपने कार्यों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। दबाव समूह और आंदोलन अपने संगठन में बड़े नेताओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि जो उनके प्रभाव है वो बढ़ जाए। चलिए अब हम आगे जान लेते हैं हित समूह और दबाव समूह में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहला, हित समूह किसी एक विशेष समूह के हितों की रक्षा के लिए बनाया जाता है। दबाव समूह हमेशा सरकार पर किसी बात को मनवाने के लिए, दबाव के लिए बनाया जाता है। हित समूह अपने हितों की रक्षा के लिए होता है और जबकि दबाव समूह सामूहिक रूप से प्रयासरत होता है। सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हित समूह जागृत नागरिक समाज का हिस्सा है। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ज़्यादा बनाते हैं, जैसे कि टीचर्स का हो गया, स्टूडेंट्स का हो गया, और ऐसे मजदूरों का हो गया, किसानों का हो गया। लेकिन जो दबाव समूह है वो सिर्फ राजनीति पे दबाव बनाने के लिए बनाए जाते हैं। अब हम जान लेते हैं राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है। जो राजनीतिक दल हैं वो सरकार में प्रत्यक्ष भागीदार होते हैं। दबाव समूह प्रत्यक्ष भागीदार नहीं होते। राजनीतिक दल जो हैं वो संगठित होते हैं और ये संगठित नहीं होते, इनका ढीला ढाला सा होता है। आगे देखिए, इनका संगठन ढीला ढाला होता है दबाव समूह का। आगे देखिए, इनका विस्तार क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर होता है और इनका सीमित, जैसे एक राज्य विशेष में ही हो गया, हरियाणा में हो गया या पंजाब में है कोई। तो जो राजनीतिक दल हैं वो लंबी समय अवधि वाला है, जबकि दबाव समूह छोटी समय अवधि वाला है। चलिए, इसी के साथ अपना ये लेसन ख़त्म हुआ। आप सभी का धन्यवाद।